एक गांव में संजू, उसकी पत्नी बीना और उनकी प्यारी बेटी मीरा रहते थे। संजू सब्जी बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाता था। बीना, आज सब्जियां अच्छी बिकी है। देखो, मीरा के लिए नई चूड़ियां लाया हूँ। तुम हमेशा हमारी खुशियों का ख्याल रखते हो। पिताजी, मैं बड़ी होकर आपकी बहुत मदद करूंगी। संजू मुस्कुराकर मीरा को गोद में उठा लेता है, लेकिन एक दिन अचानक बीना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। संजू, हमारी मीरा का हमेशा ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो बीना, मैं मीरा को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। कुछ समय बाद बीना इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। छोटी मीरा अपनी माँ के सामने बैठकर रोती रहती है। समय बीतता है। मीरा की अच्छी परवरिश के लिए संजू दूसरी शादी कर लेता है। उसकी नई पत्नी की भी एक बेटी होती है जिसका नाम रिया था। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे सौतेली माँ अपना असली रंग दिखाने लगती है। एक दिन वो रिया के लिए नए कपड़े लाती है। माँ, ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। माँ, मेरे लिए भी कुछ लाई? तुम्हारे लिए? पहले घर के सारे काम खत्म करो, फिर सपने देखना। मीरा चुपचाप सिर झुका लेती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी हो जाती हैं। जहाँ रिया आराम की जिंदगी जीती है, वहीं मीरा सुबह से रात तक काम करती रहती है। संजू रोज सुबह सुबह सब्जियों का ठेला लेकर बाजार चला जाता और शाम ढलने पर ही घर लौटता। उसके घर से निकलते ही मीरा की सौतेली माँ सरला का असली चेहरा सामने आ जाता। मीरा, अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए? जल्दी कर, नहीं तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। जी माँ, मैं अभी कर देती हूँ। माँ, इसे थोड़ा और काम दे दो, वरना इसे आराम करने की आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी। मीरा, पहले आंगन साफ करो, फिर कुएं से पानी भर कर लाओ। मीरा चुपचाप सारे काम करती रहती, लेकिन जैसे ही शाम को संजू के घर आने की आहट सुनाई देती, सरला का व्यवहार अचानक बदल जाता। अरे मीरा बेटी, तुम थक गई होगी, आओ पहले खाना खा लो। मीरा हैरानी से सरला को देखने लगती। उसी समय संजू घर के अंदर आता सरला, है। तुम मीरा का कितना ख्याल रखती हो। मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलकर सच में खुशी हुई। ये सुनकर मीरा कुछ कहना चाहती, लेकिन सरला उसे घूरकर चुप रहने का इशारा कर देती। अगली सुबह सूरज निकलते ही संजू सब्जियों का ठेला लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। मीरा बेटी, अपना ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। जी पिताजी। जैसे ही संजू घर से बाहर जाता है, सरला का चेहरा फिर से बदल जाता है। मीरा, कब तक ऐसे खड़ी रहेगी? जा, जल्दी से खाना बना, मुझे और रिया को भूख लगी है। जी माँ, अभी बनाती हूँ। मीरा रसोई में जाकर मेहनत से दाल, सब्जी और गरम गरम रोटियां बनाती है। थोड़ी देर बाद सरला और रिया खाने के लिए बैठ जाती हैं। सरला सारी दाल और सब्जी रिया की थाली में परोस देती है। वाह माँ, आज तो मेरी पसंद की सब्जी बनाई है। माँ, क्या मुझे थोड़ी सी दाल और सब्जी भी मिल सकती है? इतना काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे, और ऊपर से दाल सब्जी चाहिए। माँ, सुबह से मैं घर का सारा काम कर रही हूँ। अगर थोड़ी सी दाल और सब्जी मिल जाती तो मेरा पेट भर जाता। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई, अब उसका बोझ मुझे उठाना पड़ रहा है। ऊपर से तुझे दाल सब्जी भी चाहिए। मैंने ऐसा क्या गलती कर दी माँ, जो आप मुझे हर बात पर डांटती हैं? मैं तो बस 2 वक्त का खाना और थोड़ा सा प्यार चाहती हूँ। बस बहुत हो गया, मुझे तेरी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। दोनों माँ बेटी हंसते हुए खाना खाने लगती हैं, जबकि मीरा एक कोने में बैठी सूखी रोटी खा रही होती है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। रात का समय था। संजू और सरला आंगन में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। सरला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है जी? मीरा बड़ी हो गई है, मैं उसकी शादी को लेकर काफी समय से सोच रहा था। मैंने मीरा का रिश्ता एक अच्छे घर में तय किया है। कल लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं।
सच में? कौन लोग हैं? जगदीश जी और उनका बेटा राजीव बहुत अच्छे और इज्जतदार लोग हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, इसलिए कल घर की तैयारी अच्छे से कर लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ये सुनते ही सरला के मन में खलबली मच जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। अगली सुबह संजू हमेशा की तरह सब्जियों का डेला लेकर बाजार चला गया, लेकिन सरला के दिमाग में अभी भी एक नई खुराफात चल रही थी। जैसे ही संजू घर से निकला, सरला ने मीरा को अपने पास बुलाया। मीरा बेटी, इधर आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मीरा हैरान हो गई, क्योंकि सरला पहली बार उससे इतने प्यार से बात कर रही थी। जी माँ, कहिए। तुम अपनी बहन रिया से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ माँ, वो मेरी बहन है। रिया तुम्हारी तरह किस्मत वाली नहीं है। अगर उसे भी कोई अच्छा घर मिल जाए तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। मैं समझी नहीं माँ। आज जो लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं, तुम अपनी जगह रिया को बैठने देना। लेकिन माँ, वे लोग तो मुझे देखने आ रहे हैं। अगर तुम सच में मुझसे और अपनी बहन से प्यार करती हो तो हमारी इतनी सी बात मान लो। अगर इससे आप खुश होंगी तो मैं ऐसा ही करूंगी माँ। मुझे पता था तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगी। मीरा की आंखें नम हो जाती हैं। वो बिना कुछ कहे उदास मन से रसोई की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद जगदीश जी और उनका बेटा राजीव मीरा के घर पहुंच जाते हैं। सरला उनका बड़े आदर सत्कार से स्वागत करती है और बैठक में बैठाती है। उसी समय मीरा फलों की थाली लेकर अंदर आती है। राजीव की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछे, सरला बोल पड़ती है। अरे, ये तो घर का काम करने वाली लड़की है। मीरा ये सुनकर चुपचाप सिर झुका लेती है। कुछ देर बाद रिया सज धज कर साड़ी पहनकर बाहर आती है। ये है हमारी बेटी रिया। लेकिन जगदीश जी के चेहरे पर उलझन दिखाई देती है। संजू जी ने तो बताया था कि उनकी 2 बेटियां हैं और हमें तो उनकी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता करना था। सरला एक पल के लिए घबरा जाती है। नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। रिया ही हमारी बड़ी बेटी है। लेकिन अभी जो लड़की फल लेकर आई थी वह उम्र में बड़ी लग रही थी। अरे नहीं बेटा, वो तो नौकरानी है। बचपन से हमारे यहाँ काम करती है। जगदीश को सरला की बातों पर विश्वास नहीं होता। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन हमें लगता है कि हमसे कोई बात छिपाई जा रही है। रिश्ता भरोसे पर टिकता है। जहाँ शुरुआत ही सच से न हो, वहाँ रिश्ता निभाना मुश्किल है। इतना कहकर जगदीश और राजीव वहां से चले जाते हैं। लड़के वालों के वहां से चले जाने के बाद सरला गुस्से से तमतमाती हुई रसोई में जाती है, जहां मीरा चुपचाप खाना बना रही होती है। मनहूस लड़की, जहाँ भी जाती है मेरी बेटी की खुशियों पर ग्रहण लगा देती है। माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चुप, तेरी शक्ल देखते ही लड़के वालों का मन बदल गया। अगर तू सामने नहीं आती तो आज रिया का रिश्ता पक्का हो गया होता। लेकिन माँ, मैं तो आपके कहने पर ही सबके सामने नौकरानी बनकर रही थी। जबान मत चला, तेरी वजह से मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। दीदी नहीं, मेरी दुश्मन है तू। हमेशा मेरी खुशियां छीन लेती है। याद रख, आज के बाद अगर मेरी बेटी की राह में आई तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप खाना बनाती रहती है। शाम को संजू रोज की तरह सब्जियों का डेला लगाकर घर लौटता है। घर में आते ही वो उत्सुकता से सरला से पूछता है, सरला, बताओ, लड़के वालों को मीरा पसंद आई या नहीं? क्या बताऊं जी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आपकी लाडली मीरा ने ही सारा रिश्ता बिगाड़ दिया। मीरा ने? उसने क्या किया?
मैंने इसे कितनी बार समझाया था कि मेहमानों के सामने ढंग से रहना, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। इसकी वजह से लड़के वाले नाराज होकर रिश्ता तोड़कर चले गए। उसी समय मीरा वहां आ जाती है। मीरा, क्या सरला जो कह रही है वो सच है? मीरा अपनी सौतेली माँ की तरफ देखती है। सरला उसे गुस्से से घूरती है, मानो सच बोलने पर अंजाम बुरा होगा। जी, माँ जो कह रही हैं वही सच है। मीरा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा और तुमने अपनी ही जिंदगी की खुशी ठुकरा दी। मीरा चुपचाप अपने पिता की डांट सुनती रही। उसने अपने ऊपर झूठा इल्जाम भी स्वीकार कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उसके पिता और घर में कोई झगड़ा ना हो। अगले दिन सुबह सरला मीरा को राशन खरीदने के लिए बाजार भेज देती है। मीरा एक मॉल में राशन का सामान खरीद रही होती है। तभी सामने से राजीव आ जाता है। नमस्ते मीरा जी, कैसी हैं आप? आप यहाँ? घबराइए मत, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया हूं। बस आपसे 2 बातें करना चाहता था। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो घर में बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, बस 5 मिनट दीजिए, फिर मैं खुद आपको घर छोड़ दूंगा। मीरा कुछ पल सोचती है और फिर हामी भर देती है। मीरा जी, उस दिन आपके घर पर जो हुआ, मुझे तब से लग रहा है कि पूरी सच्चाई कुछ और है। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें बताने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन मैं सुनने आया हूं और वादा करता हूं आपकी एक भी बात पर शक नहीं करूंगा। मैं उस घर की नौकरानी नहीं, संजू जी की बड़ी बेटी हूँ। क्या? फिर आपकी सौतेली माँ ने ऐसा झूठ क्यों बोला? वो चाहती थी कि मेरी जगह उनकी बेटी रिया का रिश्ता आपसे हो जाए, इसलिए उन्होंने मुझे सबके सामने नौकरानी कह दिया। मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ माना, उनकी हर बात मानी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बेटी नहीं समझा। किसी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। रेस्टोरेंट में मीरा और राजीव अभी बातें ही कर रहे होते हैं। तभी रिया अपनी सहेली के साथ वहां पहुंच जाती है। दूर से ही उसकी नजर दोनों पर पड़ती है। ये मीरा और इसके साथ राजीव? लगता है दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने मेरा रिश्ता छीनने की ठान ली है। तू जाकर उनसे बात क्यों नहीं करती? नहीं, अभी नहीं। पहले माँ को सब बताती हूँ, फिर देखते हैं मीरा कैसे राजीव से मिलती है। इतना कहकर रिया अपनी सहेली के साथ बिना कुछ खाए पिए गुस्से में रेस्टोरेंट से निकल जाती है। कुछ ही देर में रिया गुस्से से भरी हुई घर पहुंचती है और सीधे अपनी माँ सरला के पास जाती है। माँ, मैंने अभी मॉल के रेस्टोरेंट में मीरा को राजीव के साथ देखा। दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। क्या तू सच कह रही है? हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस मीरा की इतनी हिम्मत, अब घर आने दे उसे। आज उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगी। माँ, इस बार उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो दोबारा राजीव से मिलने की हिम्मत ना करे। सरला गुस्से से दरवाजे की ओर देखने लगती है। अब उसे सिर्फ मीरा के घर लौटने का इंतजार था। कुछ देर बाद मीरा राशन का सामान लेकर घर पहुंचती है। जैसे ही वो आंगन में कदम रखती है, सामने सरला हाथ में डंडा लिए गुस्से से खड़ी मिलती है। आ ही गई तू। बता, राजीव के साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? माँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे तेरी कोई सफाई नहीं सुननी। पहले मेरी बेटी का रिश्ता छीना, अब उसी लड़के से चोरी छिपे मिलने लगी। ऐसी बात नहीं है माँ। आज तेरी सारी चालाकी निकाल देती हूँ। तभी दरवाजा खुलता है और संजू राजीव के साथ घर के अंदर आता है। सरला उन्हें अचानक सामने देखकर चौंक जाती है। संजू की नजर सबसे पहले सरला के हाथ में पकड़े डंडे पर पड़ती है। फिर वो सहमी हुई मीरा को देखता है। एक ही पल में वो सारी सच्चाई समझ जाता है। आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए?
मैं ही अंकल को यहाँ लेकर आया हूँ। अब समय आ गया था कि इन्हें सच अपनी आंखों से दिखाई दे। तो यही सब होता था मेरे घर से निकलने के बाद। जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं मीरा के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। तुम और रिया अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ। संजू की बात सुनकर सरला और रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि मीरा चुपचाप ये सब देख रही होती है। कुछ देर बाद मीरा अपने पिता के पास आती है। पिताजी आइए, खाना तैयार है। नहीं बेटी, आज मेरा मन नहीं है। पिताजी, एक बात कहूं? हाँ बेटी, बोल। माँ से गलती हुई है, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल में आपका साथ भी तो दिया है। जब माँ नहीं रही तब इसी घर को संभाला, आपको अकेला नहीं रहने दिया। लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मेरी खुशी इसी में है कि हमारा परिवार कभी ना टूटे। बस मेरी खातिर उन्हें माफ कर दीजिए। तेरे जैसे संस्कार हर किसी को नहीं मिलते बेटी। ठीक है, मैं सरला को एक आखिरी मौका देता हूँ। अगली सुबह सरला और रिया अपना सामान बांधकर घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी संजू वहां आ जाता है। रुको, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी, मैं अपनी गलती मानती हूँ, कसम खाती हूँ, आज के बाद मीरा के साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगी। ये आखिरी मौका है सरला। उम्मीद है तुम मेरा भरोसा फिर नहीं तोड़ोगी। मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी। रात को पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठता है। अगर आप कहें तो मैं राजीव के घर जाकर मीरा का रिश्ता मांग आऊं। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। अगले ही दिन सरला राजीव के घर जाती है। वो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। राजीव और उसके पिता उसकी सच्ची पश्चाताप देखकर रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद मीरा और राजीव की धूमधाम से शादी हो जाती है। सरला भी मीरा को अपनी सगी बेटी की तरह विदा करती है। इसके बाद दोनों परिवार हमेशा प्यार और खुशियों के साथ रहने लगते हैं।